जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस वायरल वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमला किया है। आपके सामने प्रधानमंत्री का ये बयान जो उन्होंने शायद 2012 में दिया था। प्रधानमंत्री इसमें कह रहे हैं कि तुष्टीकरण से किसी भी मजहब का फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ उस राजनीतिक दल का ही फायदा होता है और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए तुष्टीकरण करते हैं। तो प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने हाल के दिनों में 2 काम किए। पहला काम, आपने भारतीय रेलवेज के जरिए करीब 2 करोड़ ईमेल्स को सिखों के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसका फायदा गिनाने के लिए आपने 2 करोड़ ईमेल्स किए। अब आप मुझे बताइए ना, आज की तारीख में जब सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहा है जिनमें बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं, तो आपके इस कदम को हम तुष्टीकरण क्यों ना माने? बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे थे, रकाब जंग नहीं रकाबगंज पहुंचे थे, तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्या था? ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? आप बताइए ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे तो पहुंचे, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री यहां बिन बताए पहुंच गए, सरप्राइज विजिट। मगर आज किसान उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है। किसान उनसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री, आपको छुप छुप के आने की क्या जरूरत थी? आप पूरे लाओ लश्कर के साथ आते, आप पूरे गाजे बाजे के साथ आते, आप पहले से घोषणा करके पहुंचते। आप इस तरह से क्यों पहुंच गए बगैर बताए? ये बात किसान नेता और स्वराज आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव उठा रहे हैं। उनकी बात सुनिए। मुझे एक बात तो बुरी लगी कि आपको चुपचाप से चोरी छुपे जाना पड़ा। गुरुद्वारे में चोरी छुपे क्यों जाते हैं सर? घोषणा करके जाइए। लोगों का कुछ भी हो, गुरुद्वारे में आपका स्वागत करेंगे, डरो नहीं ऐसे। देश के प्रधानमंत्री को डर के चोरी छुपे गुरुद्वारे में जाना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप गए, बहुत अच्छा किया। आज आपके सामने क्यों बात रख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे को संबोधित करने के बजाय कुछ और बातें कर रहे हैं। अब आप गुरुद्वारा रकाबगंज तो पहुंच गए, मगर दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के मुताबिक अब तक 30 किसानों की मौत हो चुकी है और इनमें से अधिकतर की मौत ठंड की वजह से हुई। क्योंकि रात का टेम्परेचर, रात का जो तापमान है ना, वो 3, 4, 5 डिग्री तक जाता है और इसी ठंड में हमारे किसान सिंघू बॉर्डर और खुले आसमान में हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इस ठंड में हमारा किसान मर रहा है। और आप जानते हैं इनमें से कई किसान मुझसे कम उम्र के हैं, कई किसान 20, 25, 30 साल के हैं। अब आप मुझे बताइए ना, इतने कम उम्र के लोग मर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन किसानों से बात नहीं कर सकते? आप कच्छ के किसानों से मिलने जा सकते हैं इन तस्वीरों में, मगर क्या इन किसानों को आप अपने पास बुलाकर उनसे बात नहीं कर सकते? आपको याद है एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि आप रट्टू तोते हैं। तोता यानी कि जो सरकार कहती है वही आप करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये बयान जो है ना, वो हमारी मीडिया पे फिट बैठता है। यही नहीं, पुराने जमाने में आपको याद होगा, सेठ जी और मुनीम जी हुआ करते थे। सेठ जी जो भी कहते थे मुनीम जी वही लिखते थे। आज की तारीख में हमारा जो मीडिया है ना, वो रट्टू तोता भी बन गया है और मुनीम जी भी बन गया है। मसलन सरकार अपनी तरफ से एक संदेश जारी करती है और मीडिया उसे बगैर परखे, बगैर उसकी चीजों को जांचे, उसकी स्पेलिंग्स को जांचे, हूबहू चला देता है, हूबहू ट्वीट कर देता है। उसकी मिसाल आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में, रकाबगंज है, रकाब जंग नहीं। अब ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में ये देखिए, ये कोई एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं विकास भदौरिया, क्या कह रहे हैं देखिए। टुडे मॉर्निंग इन अ सडन विजिट पीएम नरेंद्र मोदी वेंट एंड बाउड हिज हेड एट गुरुद्वारा रकाब जंग।
He paid tributes to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. इन्होंने लिखा है गुरुद्वारा रकाब जंग। यानी कि ये संदेश आया होगा प्रधानमंत्री कार्यालय बीजेपी की तरफ से, इन्हें हूबहू यही चला दिया। और यही सज्जन नहीं थे, अन्य पत्रकार भी थे, और इन पत्रकारों और बीजेपी आईटी सेल के कौन है इनमें आप फर्क तक नहीं बता सकते। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आकाश राय, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। सुधाकर दास, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। अचिंत बोरा, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। उत्कर्ष सिंह, इन्होंने भी रकाब जंग लिखा। अब आगे देखिए साहब, नवीन कपूर ANI से, इन्होंने भी गुरुद्वारा रकाब जंग लिखा। और सोशल मीडिया फॉर बीजेपी, ये तो खैर लिखेंगे ही जो भी प्रधानमंत्री या बीजेपी कहेगी। आज की तारीख में ये पत्रकार जो हैं, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, हमारे किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने किन शब्दों से नवाजते हैं, मगर इस सरकार की रट्टू तोता बने हुए हैं। आज किसान इस सरकार से, प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछ रहा है जिनके जवाब उसके पास नहीं है। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और जब वहां किसी ग्रंथी से मुलाकात कर रहे थे तो पीछे गुरुवाणी गूंज रही थी। और आप जानते हैं वो गुरुवाणी क्या कह रही थी? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तू चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। सवाल ये कि क्या ये जानबूझकर पढ़ा गया? क्या इसके जरिए ग्रंथी एक संदेश खुद प्रधानमंत्री को दे रहे थे? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। बेशक तू अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਮਝ ਤੋ ਨਾ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਪ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰੇ। आगे गौर कीजिए दोस्तों, अगर वाकई ये सरकार किसानों की हितैषी है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि किसानों ने अपना एक पेज शुरू किया, किसान मोर्चा। फेसबुक ने उसे हटा दिया। वो किसान जो बहुत ही सभ्य अंदाज में, सभ्य भाषा में, शालीनता से अपनी बात रखना चाहता था, उसके पेज को ही पहले हटा दिया। ये बात अलग है जब उसको लेकर बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर उससे सवाल किया तो उन्होंने वापस उसे लगा दिया। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं फेसबुक से भी और इस सरकार से भी। बजरंग दल, उसका पेज तो आपने नहीं हटाया। वो बजरंग दल जो अक्सर भड़काऊ बयान देता है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, अंखी दास, ये फेसबुक की एक मुलाजिम थी, खुलेआम फेसबुक में रहकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही थी। और यही नहीं, उस वक्त जब सवाल किया गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं फेसबुक ने क्या कहा था? फेसबुक ने कहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक से भी और इस सरकार से भी कि ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जिससे समाज में नफरत बढ़ती है और हमारा किसान अहिंसात्मक तरीके से, सभ्य अंदाज में अपनी बात कहना चाहता है, मगर उसके फेसबुक पेज को आप डिलीट कर देते हैं। क्यों? आज किसान प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। किसान ये भी सवाल पूछ रहा है कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर एक किसान सम्मेलन बुलाया। अब उस किसान सम्मेलन के लिए बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने भर भर के संदेश दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे। हम नहीं जानते कि उस किसान सम्मेलन में कितने बीजेपी समर्थक थे और कितने किसान थे। प्रधानमंत्री ने कई बातें रखी। किसान का कहना है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही सवाल किए और खुद ही जवाब दे दिए। किसान के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। मसलन प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं एक देश एक मंडी, उसकी पोल कोई और नहीं प्रधानमंत्री, आपके अपने दो मुख्यमंत्री, ये दो चेहरे शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश की मंडियों में कोई बाहर का किसान आके बेचेगा तो हम उसे जेल भेज देंगे। अब गौर कीजिए, यहां पर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अगर राजस्थान का किसान अपना बाजरा सस्ते में बेचने हमारे हरियाणा में आएगा तो हम उसे इजाजत नहीं देंगे।
अब बताइए ना प्रधानमंत्री जी, कहां गया आपका एक देश एक मंडी? बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा। किसान यही तो कह रहा है कि आप लिखित में क्यों नहीं दे सकते, आप उसे कानून का हिस्सा क्यों नहीं बताते? आप जो कह रहे हैं, आपकी शब्दावली का, आपकी जुबान के कोई मायने नहीं है जब यह मामला अदालत में चला जाता है। आपको उस पर कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, यही तो किसान आपसे बार बार कह रहा है। किसानों की नुमाइंदगी करने वाले योगेंद्र यादव ने एक और चीज की याद दिलाई है। 2011 में जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल स्टेटस दिया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए। योगेंद्र यादव यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री आप अपनी उस बात को कैसे भूल सकते हैं, ये तो आपके अपने शब्द थे, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? आप अपनी पुरानी बात को तो लागू कीजिए, फिर आप नई नई बातें कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये 3 कानून लेकर आए थे, तब क्या आपने किसानों से बात की थी? सिंपल सा सवाल है, क्या आपने सवाल का जवाब दिया? किसान ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब आप उद्योग जगत के लिए कोई कानून लाते हैं तो आप उद्योगपतियों से बात करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, मगर जब आप किसानों के लिए कानून लेकर आए तो क्या आपने किसानों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की? नहीं की ना। यही नाराजगी है किसानों को, आप उससे मिल भी नहीं सकते। फिर देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर के मुताबिक अब तक 33 किसान ठंड में मर चुके हैं। जवाबदेही किसकी है? इनमें से कई लोग युवा थे, मुझसे भी कम उम्र के लोग थे। उनके मां बाप को कौन जवाब देगा? क्या इन सवालों के जवाब हैं सरकार के पास?